हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफी बेहतरीन होने वाला है। इतिहास में बार बार पूछा जाता है कि वंश का संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था। आज इसे हम बेहतरीन और मजेदार ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। ना आपको रटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कंफ्यूज होने की। तो चलिए ध्यान से आपको वीडियो देखते रहना है, नोट्स बनाते जाइएगा और ये जो चीजें हैं आपके एग्जाम्स में आपकी काफी हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला यहाँ पर वंश दिया गया है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके बिंबिसार। और इसमें अंतिम शासक आपका कौन रहेगा? तो नागदशक रहेगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसका ट्रिक है, आप लगा लीजिएगा। बिंबिसार को किसने डस लिया? नाग ने डस लिया। बिंबिसार आपका संस्थापक हो जाएगा और अंतिम शासक नागदशक। इसी तरीके से सारी जो चीजें हैं उसको समझने वाले हैं। अगला वंश देखते हैं, शिशुनाग वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके शिशुनाग। और इसके अंतिम संस्थापक कौन रहे? इसके अंतिम शासक ये महानंदीन ये रहे हैं। इसको नंदीवर्धन भी कहा जाता था, आपको इसको याद रखना है। इसका ट्रिक कैसे हो गया? शिशु बड़ा होकर के नंदीन बना, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वंश देखते हैं, नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और इसके अंतिम शासक कौन थे? धनानंद, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? मौर्य वंश की नींव रखता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, महापद्म ने सारा जो धन है किसको? धनानंद को दे दिया या धनानंद से ले लिया। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। महापद्म ने सारा जो धन है वो ले लिया, ऐसा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसके अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ करके। इसका ट्रिक है, चंद्र बड़ा हुआ और अंत में क्या हो गया? बृहद ये बनता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चंद्र बड़ा हुआ और अंतिम में क्या हो जाता है? बृहद बन जाता है। तो चंद्रगुप्त और बृहद्रथ करके। चलिए अगला वंश देखते हैं, शुंग वंश। तो इसके संस्थापक थे आपके पुष्यमित्र और इसके अंतिम शासक थे आपके देवभूति। अब इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो इसका ट्रिक है, पुष्य ने देव को बुलाया। पुष्य ने देव को बुलाया। इस तरह से आप इसको याद करेंगे, शुंग वंश के संस्थापक और अंतिम शासक को। चलिए आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी और काफी अच्छे तरीके से ये जो चीजें हैं याद करने के लिए काफी अच्छा इसको मदद मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, कण्व वंश का। तो इसके संस्थापक थे वसुदेव और इसके अंतिम शासक है सुशर्मा जी। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर आप ट्रिक लगा सकते हैं। वसु कहाँ पे? शर्मा जी के घर गए। वसु कहाँ गए? शर्मा जी के घर गए। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे, कण्व वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वंश है सातवाहन वंश। टोटल इसमें हम 40 वंशों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगला वंश आएगा आपका सातवाहन वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सिमुक और इसके अंतिम शासक कौन रहे? यज्ञऋषि सातकर्णी। अब इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो यहाँ पर ट्रिक लगा लीजिएगा। सिमुक ने यज्ञ करवाया। सिमुक ने क्या करवाया? यज्ञ करवाया। तो सिमुक और यज्ञश्री सातकर्णी ये सातवाहन वंश। आगे बढ़ते हैं, अगला वंश देखते हैं, कुषाण वंश। तो इसके संस्थापक कौन रहे? इसके संस्थापक रहे कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस इसके संस्थापक रहे कुषाण वंश के। और इसके अंतिम शासक कौन रहे? वासुदेव द्वितीय ये अंतिम शासक रहे। इसको कैसे याद करेंगे? कुजुल बना वासुदेव, कुजुल बना वासुदेव। इस तरह आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, गुप्त वंश। काफी बेहतरीन ये जो वीडियो है होने वाला है। इसके संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। और इसके अंतिम शासक कौन रहे? विष्णुगुप्त जी। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो यहाँ पर ट्रिक है, श्री जी करे विष्णु जी का ध्यान। श्री जी करे विष्णु जी का ध्यान। तो श्री जी से श्रीगुप्त और विष्णु जी से विष्णुगुप्त। इसका आप ट्रिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वर्धन वंश का। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन और इसके अंतिम शासक कौन बने? हर्षवर्धन। अब इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो यहाँ पर प्रभाकर हर्षित हुआ। प्रभाकर क्या होता है? हर्षित होता है। इस तरह से आप इसको अपना ट्रिक से याद कर लीजिएगा, हर्षित से हर्षवर्धन करके। चलिए अगला देखते हैं, पाल वंश। 11वां नंबर का वंश पाल वंश। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल और इसके अंतिम शासक कौन बने? मदन पाल। तो पाल से क्या हो जाएगा? किसको पालेंगे? वो गाय को पालेंगे। गाय से गौ, तो गौपाल मतलब गोपाल। और ये पाल वंश के संस्थापक रहे। गोपाल और मदन ने गाय पाले। गोपाल और मदन ने गाय पाले और ये पाल वंश के संस्थापक, ये पाल वंश के संस्थापक और अंतिम शासक रहे। इस तरह आप इसको याद करेंगे। अगला देखते हैं, प्रतिहार वंश।
तो इसमें जो है संस्थापक आपके हो जाएंगे नाग भट्ट। कौन हो जाएंगे? नाग भट्ट। और अंतिम शासक हो जाएंगे आपके राज्यपाल। तो इसको कैसे याद करेंगे? काफी इजी ट्रिक है, नाग बना राज्यपाल। इस तरह से इसको ट्रिक लगा लीजिएगा। नाग क्या बनता है? राज्यपाल बनता है। इस तरह से इसको याद कीजिए। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश। तो इसका संस्थापक था आपका दंतीदुर्ग और अंतिम शासक था इंद्र। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसमें आप जो है लिख लीजिएगा, ट्रिक लगा लीजिएगा। दंती बना इंद्रदेव। दंती क्या बनता है? इंद्रदेव जो है बनता है। इस तरह इसमें ट्रिक लगा लीजिएगा राष्ट्रकूट वंश में। चलिए अगला देखते हैं, चालुक्य वंश बादामी। इसमें जो है संस्थापक कौन थे आपके? पुलकेशिन, ये जो है इसके संस्थापक रहे। और अंतिम शासक कौन थे आपके? कीर्ति वर्मन। अब इसको कैसे याद करेंगे? पुल पर जो है कीर्ति लिखी, पुल पर क्या लिखी गई? कीर्ति लिखी गई। ये आपका चालुक्य वंश हो जाएगा, संस्थापक और अंतिम शासक। पुल पर कीर्ति लिखी गई। चलिए अगला देखते हैं, चोल वंश। तो इसके संस्थापक कौन रहे? ये इसके संस्थापक रहे विजयालय और इसके अंतिम शासक रहे राजेंद्र द्वितीय। तो इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पर ट्रिक है, विजय ने राज किया। विजय ने क्या किया? राज किया। राज से राजेंद्र और विजय से इसके संस्थापक को आप जो है याद कर लीजिएगा, चोल वंश का। अगला देखते हैं, पांड्य वंश। तो पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कंडुगोन और इसके अंतिम शासक रहे वीर पांड्य। इसको कैसे याद करेंगे? तो कंडू बना वीर। कंडू क्या बनता है? वीर बनता है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वंश देखते हैं, चेरा वंश। तो चेरा वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे आपके? उदयन थे। और इसके अंतिम शासक कौन रहे? राम वर्मा रहे। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। उदिया जो है बना राम सेवक। उदिया क्या बनता है? राम सेवक बनता है। तो उदिया से उदयन और ये जो है राम सेवक मतलब राम वर्मा। इस तरह से इसको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के जो है संस्थापक जो है कौन थे? सिंह विष्णु। और इसके अंतिम शासक कौन रहे? अपराजित वर्मन। इसको कैसे याद करेंगे? काफी इजी ट्रिक है। सिंह कभी जो है अपराजित नहीं होता। कोई भी जो सिंह है वो हारता नहीं है, अपराजित नहीं होता। तो इस तरह आप यहाँ पर टिक बना सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक और अंतिम शासक सिंह विष्णु और अपराजित वर्मन। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर, गढ़वाल वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव और अंतिम शासक रहे जयचंद्र। अब इसको कैसे याद करेंगे? चंद्र ने जय पाई। क्या पाई? चंद्र ने जो है जय पाई। इस तरह से आप इसको जो है याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर वंश क्या है आपका? काकतीय वंश। काकतीय वंश, इसके संस्थापक कौन रहे? तो इसके संस्थापक है आपके पोल द्वितीय और इसके अंतिम शासक रहे आपके प्रताप रुद्र। तो इसको काफी इजी तरीके से याद कर सकते हैं। पोल का प्रताप, पोल का क्या है? प्रताप रहा है। इस तरह आप इसको बना सकते हैं काकतीय वंश का। इस तरह से हमने जो है 20 वंशों को काफी बेहतरीन तरीके से पूरे ट्रिक के साथ समझ लिया है। और आई होप आपको ये जो वीडियो है काफी अच्छा जो है लग रहा होगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे आपके कौन थे? कुतुबुद्दीन थे और इसके अंतिम शासक थे आपके कैकुबाद। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद कर लीजिएगा आप, कुतुब का कैकुबाद, कुतुब का कैकुबाद करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? जलालुद्दीन और इसके अंतिम शासक कौन थे? खुसरो खां। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो यहाँ पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा। जलाल ने खुसरो को बुलाया। जलाल ने किसको बुलाया? खुसरो को बुलाया। जलाल से जलालुद्दीन और खुसरो से खुसरो खां। और ये आपका क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन? तो ये होगा आपका गयासुद्दीन और इसके अंतिम शासक हो जाएंगे आपके नसीरुद्दीन। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? गया ने जो है नासिर आया। गया तो कहाँ आया? नासिर आया। गया जो है नासिर आया। गयासुद्दीन और नासिरुद्दीन। इस तरह आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, सैयद वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? खिज खां और इसके अंतिम शासक रहे आलम शाह। अब इसको कैसे याद करेंगे? खिज का आलम करके। कैसे याद कर लीजिएगा? इसको जो है खिज का आलम करके इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, लोधी वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बहलोल और अंतिम शासक रहे इब्राहिम। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? बहलोल का इब्राहिम, बहलोल का इब्राहिम, ये आपका लोधी वंश हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगल वंश। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये जो है बाबर और अंतिम शासक कौन रहे? बहादुर शाह द्वितीय। ये जो है इसके अंतिम शासक रहे मुगल वंश के। इसमें कैसे ट्रिक लगाएंगे? बाबर जो है सच में क्या था? बहादुर निकला। बाबर जो है सच में बहादुर था या फिर बहादुर निकला। इस तरह आप जो है इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है अपना वंश मराठा साम्राज्य।
इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके शिवाजी। और अंतिम शासक कौन रहे हैं? बाजीराव द्वितीय। इसको कैसे याद करेंगे? शिव का बाजीराव, शिव का बाजीराव, ये जो है हो जाएगा, ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं सिख साम्राज्य। इसके संस्थापक रहे रणजीत सिंह और अंतिम शासक रहे दिलीप सिंह है। तो यहाँ पर सरल सा ट्रिक लगा लीजिएगा, रणजीत का दिलीप करके, रणजीत का दिलीप, ये जो है सिख साम्राज्य। आगे देखते हैं अपना अहमदनगर वंश। तो इसके संस्थापक रहे मलिक अहमद निजाम शाह और इसके अंतिम शासक रहे हुसैन शाह। इसमें कैसे याद करेंगे? तो अहमद ने जो है हुसैन को नगर सौंप दिया, अहमद ने हुसैन को जो है नगर सौंप दिया, अहमदनगर, ये जो है वंश हो जाएगा। अगला देखते हैं बीजापुर वंश। इसके संस्थापक रहे यूसुफ आदिल शाह और अंतिम शासक रहे सिकंदर आदिल शाह। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से, यूसुफ का सिकंदर बना हीरो, यूसुफ का जो सिकंदर है वो क्या बन जाता है? हीरो बन जाता है। इस तरह से बीजापुर वंश के संस्थापक और अंतिम शासक। आगे देखते हैं गोलकुंडा वंश। इसके संस्थापक कौन रहे? तो इसके संस्थापक रहे कुतुब शाह और अंतिम शासक रहे अबुल हसन। इसको कैसे याद करेंगे? तो कुतुब ने जो है हसन को कड़ा पकड़ा दिया, कुतुब ने हसन को कड़ा पकड़ा दिया, अबुल हसन और कुतुब शाह, ये आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं ये कौन सा वंश था आपका? गोलकुंडा वंश। आगे देखते हैं 32 नंबर होयसाल वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। अंतिम शासक थे वीर बल्लाल तृतीय। तो इसको कैसे याद करेंगे? विष्णु का वीर बल्लाल, विष्णु का क्या? वीर बल्लाल करके आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, होयसाल वंश का। फिर अगला देखते हैं परमार वंश। तो परमार वंश के संस्थापक कौन? उपेंद्र। अंतिम शासक थे आपके अर्जुन वर्मन। तो इसमें बना लीजिएगा आप जो है ट्रिक, उपेंद्र बना अर्जुन, उपेंद्र क्या बन जाता है? अर्जुन बन जाता है। अगला देखते हैं सोलंकी वंश। इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम और अंतिम थे भीम द्वितीय। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक लगा लीजिएगा, मूल से जो है भीम बना ताकतवर, मूल से भीम बना ताकतवर, ये आपका सोलंकी वंश हो जाएगा। आगे देखते हैं सेन वंश। इसके संस्थापक थे सामंत सेन और अंतिम था इसका लक्ष्मण सेन। तो इसको कैसे याद करेंगे? सेन का लक्ष्मण, सेन का लक्ष्मण, सामंत सेन का लक्ष्मण, इस तरह आप उसको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं तोमर वंश। तो तोमर वंश के संस्थापक कौन रहे? अनंगपाल और अंतिम शासक भी अनंगपाल द्वितीय। इसको जो है ट्रिक से आप जो है कैसे याद करेंगे? अनंग ही शुरू और अनंग ही अंत करके, अनंग ही शुरू और अनंग ही अंत। अनंगपाल इसके संस्थापक और अंतिम शासक थे अनंगपाल द्वितीय करके। अगला देखते हैं हम कच्छवाहा वंश। तो इसका संस्थापक क्या था? दुल्हा राय और अंतिम शासक रहा सवाई जय सिंह द्वितीय। तो इसको कैसे याद करेंगे? दूल्हा बना सवाई जय, दूल्हा कौन बनता है? सवाई जय जो है बनता है कच्छवाहा वंश। आगे देखते हैं चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन रहे? नुन्नक रहे और अंतिम रहे हम्मीर वर्मन। तो इसको कैसे याद करेंगे? नुन्निक का हम्मीर, नुन्निक का हम्मीर, ऐसा करके। चलिए अगला देखते हैं कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन रहे? कोक्कल प्रथम और अंतिम रहे विजय सिंह। इसको कैसे याद करेंगे? कोक्कल को विजय मिला, क्या मिला? कोक्कलम को विजय मिला, ऐसा करके याद कर लीजिएगा। और अंतिम यहाँ पर वंश है गंगा वंश। इसके संस्थापक रहे अनंत वर्मन चोड गंगदेव और इसके अंतिम शासक रहे भानुदेव चतुर्थ। अब इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, शाम को जो है गंगा किनारे जो है भानु डूबा, गंगा से जो है गंगदेव, अनंत वर्मन गंगदेव याद कर लीजिएगा, और भानु डूबा, गंगा किनारे भानु डूबा। तो इस तरह से आप इसको जो है याद कर लीजिएगा गंगा वंश को। और यहीं पर आज का हमारी जो बेहतरीन वीडियो है समाप्त होते हैं। हमने काफी बेहतरीन तरीके से जो महत्वपूर्ण जो वंश थे उनके संस्थापक और अंतिम शासकों को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे ट्रिक्स के साथ जो है समझ लिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। और यदि आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।